नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 23rd चैप्टर, दैट इज कृत्याकृत विधि अध्याय। तो त्रयोविंशतितमो अध्याय अथात कृत्याकृत विधिम अध्यायं व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि। तो अब यहाँ से कृत्याकृत्य नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुतले कहा था। तो तत्र वह स्थानानां दृढ़ानां प्राणवतां सत्ववतांच सुचिकित्सा व्रणा एकस्मिन् वा पुरुषे यत्र तद्गुणचतुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमा तत्र वय स्थानां प्रत्यग्र धातुत्वाद् आशु व्रणा रोहन्ति दृढानां स्थिर बहुमांस त्वचा वर्चार्यम् आणं शिरा स्नायुस्थादि विशेषांच आपनोति। प्राणवतां वेदना अभिघातान् आहार यंत्रणादिभिर्न ग्लानिरुत्पद्यते। सत्वोत्तां दारुणैरपि क्रियाविशेषेण व्यथा भवति। तस्माद् एतेषां साधनीयतमा। तो इनमें ईवा मतलब जो यंग हो, दृढ़ हो, शरीर वाला हो, शरीर वाले, प्राण जीवनी शक्ति वाले, मन संपत्ति वाले या सात्विक पुरुषों के व्रण सुचिकित्सा होते हैं। मतलब यंग एज होनी चाहिए, बॉडी वगैरह सब ताकत वगैरह होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, उसके लिए कहा गया। जहाँ पर एक ही मनुष्य में चारों गुण विद्यमान होते हैं उनके व्रण अत्यंत सुख साध्य होते हैं, क्योंकि युवा पुरुषों के शरीर की धातुएं नवीन होने से वर्धन शक्ति संपन्न होती हैं, अतः उनके व्रण शीघ्र ही भर जाते हैं। दृढ़ पुरुषों के स्थिर और अधिक मांस होने से उनमें प्रयुक्त अस्त्र शिरा स्नायुवाद गंभीर धातुओं तक नहीं पहुंचता, अस्त्र होना चाहिए। प्राण शक्ति वाले मनुष्य जो होते हैं वेदना, आघात तथा आहार नियंत्रण आदि से ग्लानि को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्ववान पुरुषों को भयंकर शस्त्रादि क्रियाओं से भी पीड़ा नहीं होती है, इसलिए इन मनुष्यों के व्रण अत्यंत सुख साध्य होते हैं। तो मतलब समझो कि यंगेज भी होना चाहिए, शरीर के अंदर जान भी होनी चाहिए, बॉडी टोन वगैरह, मसल टोन वगैरह सब सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सत्व वगैरह उनका मन वगैरह अच्छा रहता है तो वो ईजिली क्यूरेबल में आ जाएंगे। आगे है तयो विपरीत गुणा वृद्ध कृश अल्प प्राण भीरुषु द्रष्टव्या। तो उपयुक्त प्रकार के वे ही व्रण वृद्ध में, ओल्ड एज में हो रहा है, कृष बहुत दुबला पतला है, अल्प प्राण शक्ति है, वाइटल पावर बहुत कम है और डरपोक मनुष्यों में हमेशा कष्ट साध्य होते हैं। आगे क्या है? आगे है स्फिक पायु प्रजनन ललाट गंड ओष्ठ पृष्ठ कर्णफल कोश उदर जत्रु मुख अभ्यंतर संस्था सुख रोपणीय व्रणा। तो नितंब में कोई चीज़ हो रही है, नितंब प्रदेश है, गुदा है, इंद्री है, ललाट है, कपोल है मतलब गाल हो गया, ओष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया, कर्ण हो गया, अंडकोश हो गया, उदर हो गया, अच्छकास्ति के आसपास तथा मुख के भीतर स्थित व्रण सुखपूर्वक भलने वाले। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन्होंने इन सारे जगहों को बोल दिया कि अच्छी तरीके से भर जाएंगे। अगला क्या है? अगला है अक्षी दंत नासा अपांग श्रोत्र नाभि जठर सेवनी नितंब पार्श्व कुच्छी वच्छ कच्छा स्तन संधि भागगता सफेन पूय रक्त अनिल वाहिन्यों अंतःशल्याश्च दुश्चिकित्सा। अधोभाग ऊर्ध्वभाग निर्वाहिन्यों रोम अंतोपनख मर्म जंघास्थि संसृताश्च भंगंधरम चांतरमुखम सेवनी कूटकास्थि संसृतम। तो इसमें दे रखा है नेत्र हो गया, दांत हो गया, नासा हो गया, अपांग हो गया, अपांग प्रदेश मतलब आपके पास ही हो गया, कान हो गया, नाभि हो गया, उदर सेवनी नितंब पार्श्व कुच्छी वक्ष स्थल कंठ प्रदेश स्तन और संधियों स्थित व्रण तथा जिनसे फेन युक्त पूय रक्त और वायु निकलती है तथा जिनके भीतर कोई शल्य रह गया हो, ऐसे व्रण दुश्चिकित होते हैं। तो वहाँ पर देखो कर्ण के केस में इन्होंने क्या कहा था कि ठीक मतलब वो था ना कर्ण फल कोशों के बाद में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने कर्ण वर्ण फिर से लिखा है, तो जठर से नितंब पार्श्व कुच्छी कच्छा उस्तन सफेन, यहाँ पर कर्ण नहीं लिखा बट इन्होंने यहाँ पर कान लिख दिया है एक्चुअली। तो वो सोचना पड़ेगा क्योंकि अच्छी दंत नासा अपांग श्रोत्र, तो श्रोत्र सुनने मतलब तो कान है, तो उनका मतलब सुख साध्य में भी मतलब है और साथ में कष्ट साध्य मतलब दुश्चिकित्सा में भी है। तथा जिसकी नाड़ी नीचे की ओर और मुख ऊपर की ओर सीमंत नख के पास के स्थान मर्म और जंघास्थि में स्थित व्रण भी दुश्चिकित्स होते हैं। सेवनी के समीप तथा कुटकास्थि मतलब कुंकंदरास्थि से संसृत भीतरी मुख वाला भगंदर रोग भी दुश्चिकित्स होता है। तो ये सारे प्लेस के हिसाब से आपने साध्यता या कैसी है वो डिसाइड कर लिया।
तो आगे क्या है, कुष्ठीनाम विषजुष्टानाम शोषणाम मधुमेहिनाम व्रणः कृक्षण सिद्ध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणः। तो कुष्ठ से पीड़ित हो गया, विषों से व्याप्त हो गया, शोष रोगी और मधुमेह रोग वाले मनुष्यों के व्रण कृच्छता से सिद्ध होते हैं। एकदम सीधे सीधे यहाँ पर दे रखा है, प्रमेही का व्रण जो होता है कृष्ट साध्य होगा, कुष्ठी का भी होगा, विष वगैरह, शोष वगैरह, तथा जिनके व्रण में ही व्रण उत्पन्न होते हैं वे भी कृच्छ साध्य होते हैं। आगे क्या है, अपाटिका अनिरुद्ध प्रकस सन्निरुद्ध गुद जठर ग्रंथि छत क्रियमय प्रतिस्यायजा कोष्ठजाश्च त्वग्दोषिणां प्रमेहिणां वा ये परिच्छतेषु दृश्यन्ते। शर्करा सिक्ताम्यो वातकुंडलिका अस्ठिला दंतशर्करा उपुषा कंठशालुकं निष्कोषण दूषिताश्च दंतवेष्टा विसर्पास्थि छत उरह छत व्रण ग्रंथि प्रभृतयश्च याप्या। व्याप्य का मतलब जो होता है कठिनाई से साध्य होने वाले कौन से हैं, तो सुख साध्य कृच्छ साध्य था, याप और प्रत्याख्य होता था, मतलब असाध्य तो होता है बट चिकित्सा की जाती रहती तो ठीक होता है। तो अपाटी क्या हो गया, निरुद्ध प्रकाश निरुद्ध गुरुद्ध जठर के रोग ग्रंथि युक्त, मतलब छत जो होता है ग्रंथि छत, कृमि प्रतिस्याय कोष्ठगत कृमि त्वग रोग तथा प्रमेह से युक्त रोगियों के व्रणगत कृमि, शर्करा में, सिक्ता में, वात कुंडलिका, अस्ठीला, दंत शर्करा, उपकुश, कंठशालुक, दांतों को कुचरने से दूषित दंत मांस, विसर्प से उत्पन्न अस्थि छत, उरह छत और व्रणग्रंथि प्रभृति से उत्पन्न व्रण याप्य होते हैं। फिर आगे क्या है, साध्या याप्यत्वम आयन्ति याप्यश्च असाध्यताम तथा घ्नन्ति प्राणा न साध्यास्तु नराणाम अक्रियावताम। तो जो मनुष्य अपने रोग या व्रण की चिकित्सा नहीं करते हैं उनके साध्य व्रण याप्य हो जाते हैं, याप्य व्रण असाध्य हो जाते हैं, तथा असाध्य व्रण उस रोगी के प्राणों का नाश कर देते हैं। तो कभी भी व्रण होता है तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए। आगे है, यापनियम विजानियात क्रिया धार्यते तूयम क्रियायां तु निवृत्तायां सद्यो विनश्यति प्राप्ता क्रिया धारयति याप्य व्याधितम आतुरम प्रपतिस्य दिवागारम विस्कंभ साधु योजित। तो उचित क्रिया चिकित्सा जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ित न होने देती हो तथा धारित किए रहे, किंतु उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता हो, उस रोग को याप्य जानो। जिस प्रकार ठीक रूप से लगाया हुआ खंभा गिरते हुए मकान को रोक देता है, उसी प्रकार प्रारंभ की हुई चिकित्सा याप्य रोग से पीड़ित रोगी को जिलावे या धारण किए रखती है। आगे क्या है, अत ऊर्ध्वम असाध्यान वक्ष्याम मांसपिंड वद उद्रतः प्रसेकिनो अंतः पूय वेदनावंतो अश्वपानावद ध्रुवतो स्था केचिद कठिना गोशृंग वद उन्नत मृदु मांस प्ररोहा अपरे दुष्ट रुधिर अस्राविणस्तनु शीत पिच्छला श्राविणो वा मध्य उन्नता केचिद वसन्न सुशिरपर्यंता षणतूलवत स्नायुजालवंतो दूरदर्शना वसामेदो मज्जामस्तुलंग श्राविणश्च दोषसमुत्था पीत असित मूत्र पुरीश वात वाहिन्यश्च कोशस्था त ये उभयतो भाग व्रण मुखेषु पूय रक्त निर्वाहिण क्षीण मांसानांच सर्वतो गयश्च अणुमुखा मांस बुद्बुद्वन्तः सशब्दवात वाहिन्यश्च शिरः कंठस्था क्षीण मांसाश्च पूय रक्त निर्वाहिणो अरोचक अभिपाकश्च वासो उद्रक्त्या भिन्ने वा शिरः कपाले यत्र मस्तुलिंग दर्शनम त्रिदोष लिंग प्रादुर्भाव का श्वासो वा यसेति। तो अब इसके नंतर असध्य व्रणों का वर्णन किया जाता है। मांस के पिंड के समान ऊंचे उठे हुए, अधिक पूय रक्त आदि को बहाने वाले, जिनके भीतर पूय भरा हो तथा वेदना होती हो, घोड़ी के भगोष्ठ के समान जिनके ओष्ठ ऊंचे उठे हों, कुछ कठिन गौ के श्रृंग के समान ऊपर उठे, मृदु मांसांकुरों वाले, दुष्ट रक्त स्राव वाले अथवा पतला शीतल और पिच्छा युक्त स्राव वाले, मध्य में ऊंचे उठे हुए, जिनके किनारे नीचे और भीतर धसे हों, तथा कमलनाल छिद्र के समान सुशिर पर्यंत वाले, षण के तूल के समान स्नायु जाल वाले, देखने में खराब तथा वातादि दोषों के कारण वसामेद मज्जा और मस्तिष्क के समान गुगले या धूसर वर्ण के स्राव वाले, कोष्ठगत व्रण जिनसे पीला
काला स्राव बहता हो अथवा मूत्र मल और वायु का वहन होता है, मुख गुदा तथा व्रण से पूरी और रक्त का स्राव होता हो, ऐसे व्रण तथा क्षीण माल वाले मनुष्यों के चारों ओर शरीर में फैलने वाले व्रण तथा चौड़े मुख वाले व्रण एवं जिनमें से मांस से बुदबुद अंकुर निकलते हों, ऐसे व्रण एवं शब्द के साथ वायु निकलने वाले सिर और कंठ में उत्पन्न व्रण, इसी प्रकार क्षीण बाण वाले मनुष्यों के पूरी और रक्त का स्राव करने वाले व्रण तथा अरुचि अभिपाक कास और श्वास से उपद्रुत व्रण तथा सिर और कपाल में चोट लगने पर जहाँ मस्तुलंग का कुछ हिस्सा निकल आए एवं त्रिदोषों का प्रकोप हो जाए अथवा कास और श्वास चलने लगे, इस प्रकार के व्रण असाध्य होते। तो ये इतनी सारी कंडीशंस दे रखी है जहाँ पर व्रण असाध्य हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा भवंती छात्र में, वसा मेदो अथ मज्जानम मस्तुलुंगम च यह श्रवेत आगंतुस्त व्रण सिद्धेन सिद्ध ये दोष संभव। तो जिस आगंतुक व्रण से वसा मेद मज्जा और मस्तुलुंग का स्राव भी होता हो तो भी ठीक हो सकता है, किंतु भीतरी वात आदि दोषों की दृष्टि से उत्पन्न व्रण से वसा मेद आदि निकले हो तो वह ठीक नहीं हो सकता है। अमर्मोपहिते देशे शिरासंध्यस्ति वर्जिते विकारो अनुपरियति तद असाध्य लक्षणम। तो शिरासंधि अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न व्रण तथा मर्म रहित प्रदेश में उत्पन्न व्रण चिकित्सा करने पर भी ठीक न हो तो उसे साध्य समझना चाहिए। क्रमेण उपचयं प्राप्य धातुनुगतः सनः न शक्य उन्मूलयितुं वृद्धो वृक्षीवामय। तो व्रणादिक कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे शरीर के गंभीर धातुओं में फैलने लगता है तथा वह बढ़े हुए वृक्ष की तरह सहसा नष्ट किया नहीं जा सकता। अगला क्या है, स्थिरत्वन त्वान महत्वाच धातु अनुक्रमेण च निहंति औषध वीर्याणि मंत्राण दुष्ट ग्रहो यथा। तो वह विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा रक्त मांस मेद आदि गंभीर धातुओं में प्रवेश करने से प्रकृति की औषधियों के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जैसे दुष्ट ग्रह मंत्रों की शक्ति को नष्ट कर देता है। आगे क्या है, अतो यो विपरीत स्यात् सुख साध्य स उच्यते अबद्ध मूल क्षुपको यद उत्पाटने सुख। तो इस कारण उस लोकोक्त गुणों या लक्षणों से विपरीत गुणों वाला रोग सुख साध्य कहा जाता है। जिस प्रकार जमीन में तुरंत उत्पन्न हुआ क्षुप छोटा पौधा जड़ के पृथ्वी में ज़्यादा गई हुई न होने से उसको सुखपूर्वक फाड़ा जा सकता है। अगला है, त्रिभिर दोषेन अनाक्रांत स्याओष्ठ पीड़िकी सम अवेदनो निराश्राव व्रण शुद्ध यह उच्यते। तो जो व्रण वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों से आक्रांत न हो, जिसके ओष्ठ या किनारे स्याव रंग के हों, जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएँ या मांसांकुर दिखाई देते हों तथा जिसके सब भाग समान हों, वेदना तथा श्राव से रहित हो, उसे शुद्ध व्रण कहते हैं। अब आगे क्या है, कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांत क्लेद वर्जिता स्थिराश्च पीटिकावंतो रोहती तम अम आदिशित। तो कबूतर के वर्ण के समान वर्ण वाला तथा पूयादि श्राव से रहित स्थिर और पीटिकाओं शुष्क सूक्ष्म श्वेत मृदु त्वचाओं से युक्त ये रोपित होते हुए वर्ण के लक्षण हैं। अगला क्या है, रूढ़ वर्तमानम अग्रंथिम अशूनम अरुजम व्रणम त्वक संवर्णम समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशित। तो जिसका मार्ग भर गया हो, जिसके मांसाद की ग्रंथियां न हो, चारों जिसके सूजन न हो, पीड़ा से रहित जिसकी त्वचा अन्य स्वस्थ प्रांत की त्वचा के समान वर्ण की हो गई हो और जिसका तल भाग भरकर बराबर हो गया हो, उसे सम्यक रूढ़ व्रण कहते हैं। अगला है, दोष प्रकोपाद व्यायामाद अभिघाताद अजीर्णतः कुर्याद क्रोधाद भयाद अपि व्रणो रूढ़ो अपि दीर्यते। तो यहाँ पर है, वात पित्त और कफ दोषों के प्रकोप से, किसी प्रकार के परिश्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक हर्ष क्रोध और भय से रूढ़ या रोणित व्रण भी पुनः विदीर्ण हो जाता है। तो अगर व्रण भर गया है तुरंत तो भी इस तरह के काम नहीं करना होता है। इति आयुर्वेद तत्व संदीपिकाएं भाषाएं सूत्रस्थान कृत्याकृत विधि नाम 23 अध्याय। तो इस तरीके से आयुर्वेद तत्व संदीपिका जो भाषा है, मतलब उसका सूत्रस्थान का कृत्याकृत विधि नाम 23 अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।